अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे घर में जो दूध आता है, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊंट का, है, वो दूध कैसे निकाला जाता? वो गए जमाने, बछड़े को थोड़ा सा दुआ दिया, फिर उसको हटा के अपन ने दूध निकाल लिया गाय का, भैंस का, वो गए जमाने। अब इतने प्यार मोहब्बत से गाय भैंस के साथ ट्रीट ही नहीं होता। अब बनने लगे इंजेक्शन। तो तुमको इंजेक्शन कोई लगाता है तो कैसे लगाता? पहले डिटॉल लगाएगा, फिर सुई लगाएगा, और फिर डिटॉल से बहुत देर तक ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक। मगर जब गाय भैंस को लगाना है तो गाय भैंस को लगाने के लिए कोई कंपाउंडर थोड़ी आएगा। वो तुम्हारे घर पे जो दूध लेकर आता है उसका नौकर सुबह लुंगी पहन के खड़ा है, बनियान पहन के, आंखें मसलता हुआ बाहर आया सुबह 4 बजे, क्योंकि 6 बजे तो तुम्हारे घर दूध पहुंच जाता, डेयरी पे दूध पहुंच जाता सांची की, तो वो दूध तो रात को 2 बजे निकाला होगा। वो सुई इतनी लंबी सुई रहती है और पीछे ऐसा बाउल होता है, पंप, ऐसे दबा सकते हैं और इसमें दवा भरी है। अब वो बीड़ी पी रिया, ये एक गाय में घुसेड़ा, उसको कहां घुसा उससे कोई मतलब नहीं, पुचुक, फिर निकाला, दूसरे में पुचुक, तीसरे में पुचुक। वो चिल्ला भी नहीं रही कि मुझे एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाएगी, ठीक। वो दूध आपके घर आता है, इसलिए आपका आईक्यू लेवल डाउन हो गया है। उस गाय या भैंस से 5 साल तक इस तरीके से दूध निकालो और उसके बाद उसको काटो, मार डालो उसको, और उसका मांस कुत्ते, शेर, किसी भी मांसाहारी जानवर के सामने डालो, वो सूंघ के चले जाएंगे, कितने भी भूखे हो नहीं खाएंगे। इसका मतलब वो पूरी की पूरी बॉडी ही सड़ चुकी है, उसको वो भूखे लोग तक खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, और अपन उस बॉडी का बनाया हुआ दूध पी रहे हैं। ये है, इसलिए आपके दिमाग की क्षमता ही कम हो गई है। और ये सब खोज अंग्रेजों ने करी, स्टार्टिंग में उन्होंने खूब यूज किया इसका, मगर बाद में जब दुष्परिणाम पता चले तो आजकल वहां डेयरी का उद्योग सबसे बड़ा हो चुका है। हर आदमी बहुत बड़ी बड़ी जमीन ले लेता है, खूब सारे जानवर पालता है और प्यार से बछड़े के थ्रू दूध निकलवाता है, और खूब महंगा बिकता है। वो तुमको तो मालूम ही नहीं है, मैंने खुद देखा, इंजेक्शन लगाया मेरे सामने यादव जी ने, और वो दूध बहने लगा अपने आप, निकालने की भी जरूरत नहीं, सीधा टप टप टपकने लगा। उस इंजेक्शन ने बॉडी में क्या किया होगा उसके साथ, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तो मैंने इसलिए इसका नाम क्या रखा, 1-1 फंक्शन का नाम क्या रखा, और इसका नाम क्या रखा, याद रखना। ये सब अभी मेरी कहानी में जुड़ जाएंगे, एपिसोड पे एपिसोड चलेंगे। अब यहां सुनिए, 1-1 का नाम क्या रखा, इंजेक्टिव, इसका नाम मैपिंग। लिखिए समझा बुझा के अपनी कॉपी में। इन शब्दों को, नाम को याद कर लो। 1-1 मतलब इंसान, मैनी 1 यानी जानवर, और बहुत सारे जानवरों को एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है, इसलिए मैनी 1 याद रख सकते, और इंसान को एक ही एक लगाया जाता है ना। अब इसको लकीर खींच दीजिए। एक आध एग्जाम्पल कर दीजिए। कैन आई चेक 1-1 OR और मैनी 1? यहां देखिए,
सुनिए, अपन इसका ग्राफ बनाने की औकात ही नहीं रखते। कुछ मत करो, आप तो एफ डैश निकालो। चलो निकालो, एफ डैश निकालो भाई। इसका करा, एफ डैश निकाला। क्या आया एफ डैश भाई? 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस। अब सुनो, हम कक्षा 10वीं में पढ़कर आए हैं, ये चीज का जीरो होना और नहीं होना डिपेंड्स ऑन इट्स डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? सुनो, यदि d पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होगा। d नेगेटिव है तो f डैश x इस साइन के साथ चला जाएगा। ये यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव ओनली, इन दोनों में से कुछ एक, ठीक है। और d यदि जीरो है तो वही वाला काम हो जाएगा, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सिर्फ f डैश x लेसर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा या सीधा। अब सुनिए, इसका चलिए d निकालते हैं। इसका d क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 36 माइनस 6 चौक 24 इंटू 7 168। यानी कि ये क्या हुआ? नेगेटिव, यानी कि f डैश x इज ओनली व्हाट? पॉजिटिव। सो हम लिख देंगे fx इज ओनली इंक्रीजिंग। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं देगा, सिर्फ कौन सी प्रजाति का हो गया? यस, लिखिए मालिक अपनी कॉपी में। यानी कि 1 1 काय में गया ये? यस, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, fx क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना। fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x माइनस 9x प्लस 7। अरे सॉरी, 12x स्क्वायर है वो, है ना? करिए। f डैश x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस, इसका d बताइए साहब, b स्क्वायर माइनस 4ac। गारंटेड पॉजिटिव, क्योंकि मैंने ये साइन नेगेटिव कर दिया था, इसलिए हमारा fx नॉन मोनोटॉनिक हो गया। d पॉजिटिव है ना, इसलिए हमारा f डैश x क्या शो करेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों चीजें। तो fx नॉन मोनोटॉनिक हुआ और दैट्स वाई fx हो गया मेनी वन। लिखो मालिक, सब कुछ लिख दो ऐसा, नॉन मोनोटॉनिक और फिर मेनी वन। अब लकीर खींच दीजिए और अब ऊपर हेडिंग डालिए ऑन टू तथा इनटू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग तथा इनटू मैपिंग, फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन तथा इनटू फंक्शन। देखो ऐसी स्पेलिंग रहेगी, ऑन टू तथा इनटू। हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो, या फिर एक काम करो, पन्ना पलटो। मेरे ख्याल से पहले दिन की क्लास पे पहुंचो, जब अपन ने कोडोमेन और रेंज में अंतर समझा था।